पद्म पैलेस हिमाचल प्रदेश के कुछ नायाब राजसीय राजमहलों में से एक है, जिसका नाम बुशहर डायनेस्टी के 122वें महाराजा राजा पद्म सिंह जी के नाम पर रखा गया था। जितना अद्भुत इस पैलेस का आर्किटेक्ट है, उससे कहीं ज्यादा अद्भुत है बुशहर राजवंश का इतिहास, जो महाभारत काल से अब तक चला आ रहा है। और कहा जाता है कि हिमाचल प्रदेश का बुशहर राजवंश कृष्ण भगवान के पुत्र प्रद्युम्न का ही वंश है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं पद्म पैलेस। सो इसकी एंट्री के स्टार्टिंग में ही पहले नौनब होटल है, हेरिटेज होटल है, वो आता है। उसको पास करके हम एक बड़ा सा गेट सामने दिखता है, साइड से छोटा गेट है, वहां से एंट्री होती है। हम उसके अंदर आ गए हैं और अंदर आते ही सामने ही ना बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू नजर आ रहा है। एक तरफ बहुत शानदार सी बिल्डिंग है और सामने जो है वो लॉन है, ग्रीन एकदम, ठीक है। और जो ये नौनब होटल है ना, ये पैलेस का ही पार्ट था। पद्म पैलेस रामपुर बुशहर में है, जो कि शिमला से 130 किलोमीटर दूर है और हिंदुस्तान तिब्बत रोड पर पड़ता है, शिमला से लाहौल स्पीति जाते वक्त। सतलुज नदी के किनारे बसा रामपुर बुशहर पिछले 100 सालों से बुशहर राज परिवार की राजधानी के तौर पर प्रसिद्ध था, और प्रसिद्ध था अपने इस राजभवन पद्म पैलेस के लिए भी। मैं बिल्कुल पद्म पैलेस की एंट्री पे खड़ी हूँ इस वक्त। ऐश ग्रे कलर की ये बिल्डिंग है, बहुत ही शानदार लग रहा है बाहर से देखने में। इसकी फाउंडेशन है 1919 में, जो हमारे राजा वीरभद्र सिंह जी थे, उनके फादर पद्म सिंह जी ने रखी थी, और 6 इयर्स लगे थे इस बिल्डिंग को कंप्लीट होने में, और 1925 में ये कंप्लीट हुआ था। तो वो बुशहर डायनेस्टी के जो थे 122nd किंग थे, और इस पैलेस को यूरोपियन स्टाइल और बुशहर रियासत के पुराने आर्किटेक्ट का इस्तेमाल करके बनाया गया था। इमारत का निचला हिस्सा यूरोपियन स्टोन स्टाइल में बना है और ऊपरी हिस्सा लकड़ी से स्थानीय बुशहर हस्तकला के हिसाब से बनाया गया था, जो कि एक साथ मिलकर एक बेमिसाल कारीगरी बन जाता है। रामपुर बुशहर आखिरी राजधानी थी बुशहर राज परिवार की, जिसने शिमला और किन्नौर रीजन पर बड़े ही लंबे वक्त तक राज किया था। पुराने ऐतिहासिक दस्तावेजों के अनुसार बुशहर डायनेस्टी सांगला वैली में बने कमरू फोर्ट से रूल किया करती थी, और कमरू किले में आज भी बुशहर राज परिवार का सिंहासन रखा हुआ है। अगर आप कमरू फोर्ट के बारे में और जानना चाहते हैं तो मेरा सांगला वैली ट्रिप का वीडियो आपको ऊपर आई के आइकन पर या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पद्म पैलेस एक बड़ा ही सुंदर राजभवन है, जिसमें आपको कॉलोनियल डिजाइन के इंटीरियर्स और बेल्जियम स्टाइल का बेहद खूबसूरत ग्लास वर्क देखने को मिलता है, और यहाँ लकड़ी पर की गई नक्काशियां भी काफी शानदार हस्तकला का प्रदर्शन करती हैं। विक्रमादित्य सिंह, जो कि राजा वीरभद्र सिंह के सुपुत्र हैं और इस वंश के 124वीं पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं, वो भी यहीं इसी पैलेस में रहते हैं। वैसे दिस इज अ प्राइवेट प्रॉपर्टी। आप इस पैलेस को सिर्फ बाहर से ही देख सकते हैं, अंदर से देखना अलाउड नहीं है, क्योंकि जो किंग्स की फैमिली है और जो हमारे चीफ मिनिस्टर भी थे वीरभद्र सिंह जी, उनके आगे फैमिली है, तो दिस इज होम फॉर देम, वो यहाँ रहते भी हैं। लॉन में जो ये आप डोम शेप्ड स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, सेंटर में जो प्लेस्ड है, इसको बोला जाता है मचकंडी। ब्यूटीफुल कलर्स का यूज हुआ है इसमें। मैं आपको अभी अंदर से भी दिखाऊंगी। बाहर से तो ये ब्लू कलर का है, इसके अंदर डोम में ना बहुत सारे डिफरेंट कलर्स हैं। मचकंडी बेसिकली वो प्लेस होता था जहाँ से जो किंग थे वो इंटरैक्ट करते थे अपनी प्रजा के साथ। ये काफी ब्यूटीफुली बनाया गया है। पिलर्स हैं इसके अंदर, ऊपर से इसका स्ट्रक्चर है, बिल्कुल टॉप पे जाके ये डोम शेप ले लेता है। ये स्टेज, जिसको मचकंडी कहते हैं, वो कुछ इस तरह से बनाई गई थी कि सूरज की पूरी रोशनी आराम से अंदर आए, पर बाहर खड़े लोग मचकंडी के अंदर बैठे लोगों को ना देख सकें। आप देख सकते हैं ऊपर सीलिंग पे ना बहुत सारे कलर्स यूज किए गए हैं। यहाँ पे नीचे रेडिश मरून स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ब्लू है, येलो है, ग्रीन है, और डिफरेंट स्ट्रक्चर्स भी बने हैं। देखो बर्ड्स बने हुए हैं, फिश बनी हुई है, और ओम लिखा है, राम लिखा है। किंग जब भी एड्रेस करते होंगे उस टाइम अपनी प्रजा को, लोग अपनी प्रॉब्लम्स लेके भी आते थे किंग के पास। तो जो डिसीजन मेकर होते थे वो उस टाइम किंग ही होते थे, या जिसके पास भी अथॉरिटी होती थी वही होती थी। आई थिंक ये बोलते ना, ओम और भगवान के जो नेम है और जो ये सिंबल्स हैं, स्पेशली इसी चीज़ को ही डिपिक्ट करते हैं कि भगवान उनको विजडम दे सही डिसीजन लेने की।
2 मंजिल ऊंचा ये राजभवन लगभग 80 साल बाद भी आपको नया सा ही लगेगा। और अगर आप भी मेरी तरह पुराने महलों और किलों में इंटरेस्ट रखते हैं तो आपको यहाँ से गुजरते वक्त एक बार पद्म पैलेस को जरूर विजिट करना चाहिए। Please like the video and subscribe to my channel and press the bell icon for the new video notifications. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आपके कोई सुझाव हैं तो कृपया करके कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। फिर मिलेंगे किसी और जगह पर, तब तक के लिए बाय बाय।